रे मन भजन कर जब तक सुखी शरीर, रे मन मूरख भजन कर जब तक सुखी शरीर, वर्द भरे पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। ये भजन जब तक ही होगा जब तक सुखी शरीर है, तन सुखी है। जब बूढ़े हो जाएंगे ना, वर्द भय पछताएगा, फिर हाड़ हाड़ में पीड़, नस नस दर्द करने लग जाती है। अब कमर में दर्द है, अब घुटने में दर्द है, अब कंधे में दर्द है। बोलो राधे राधे। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक पूरी पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक पूरी मेहनत नहीं करता भगवान के भजन के लिए, तब तक भगवान अपनी कृपा नहीं करते। जब आपने एक उंगल पुरुषार्थ किया तो उधर से भगवान भी एक उंगल सारा लगाते हैं। कर्म के भरोसे ना बैठो, कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करोगे तब चाहो मेरे भाग्य में जो होगा मिलेगा, वो तो मिलेगा, भाग्य का तो मिलेगा। जैसे दुख मिल गया, कौन चाहता है कि मुझे दुख मिले, लेकिन भाग्य में दुख था आया, सुख भी आएगा। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति के लिए कर्म नहीं करोगे, भाग दौड़ नहीं करोगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हमें भजन में हम आलस करते हैं। कहीं से निमंत्रण आ जाए ना, कहीं से निमंत्रण आ जाए कि चलो आज वहां उनके यहां से कार्ड आया हुआ है, और रात को खेत से आए 8 बजे या ऑफिस से आए 10 बजे, और घरवाली ये कह देना आज पूजा पाठ नहीं तुम कर लो, तुझे पूजा पाठ की पड़ी है, शरीर टूट रहा है बिल्कुल, तू ही कर ले। जब देखो पूजा पाठ के लिए लगा दे। और जो निमंत्रण आ रहा हो तो 10 बजे घरवाली कहेगी अब जाने का टाइम नहीं, ना जाना पड़ेगा, बुलाना आ जाएगा। तो भोजन पाने के लिए 10 किलोमीटर चला जाएगा, और भजन घर में भी नहीं करता। देखिए, भजन में आलस ना करिए। भजन में आलस करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं एक पुरुषार्थ होना चाहिए। एक उंगल भगवान की कृपा करते हैं। जब एक उंगल आप चले तो एक उंगल भगवान भी अपनी कृपा कर जाते हैं। तो कह रहे हैं, जब भगवान की कृपा और आपका पुरुषार्थ हरि से जुड़ जाता है तो फिर भगवान को अपने प्रेम फास में बांधने में भक्त सफल हो जाता है। फिर भगवान को हम अपने प्रेम फास में, प्रेम माने प्रेम से बंधन में बांध लेते हैं भगवान को, भगवान हमारे बंधन में बंध जाते हैं। जब मैया थक कर बैठ गई तो भगवान को दया आ गई, भगवान ने तुरंत अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, तो पेट में रस्सी बांध दी मैया ने, और भगवान का नाम हो गया दामोदर। तो दामोदर भगवान बन के उखल से बंध गए। बोलो दामोदर भगवान की। राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। राम नाम में हम आलसी हैं, और भोजन के लिए अभी जो कथा में कह देना चलो हमारा रसगुल्ले बट रहे हैं, भागे चले जाएंगे। राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार, एक बार नहीं कहा, बारंबार। खाने में सबसे आगे और भजन में सबसे पीछे। बोलो राधे राधे। तो कह रहे भगवान दामोदर बन गए। बोलो दामोदर भगवान की। मैया बांध कर बोली, लाला तेरी मुट्ठी भर की कमर को बांधने में मेरे पसीने छूट गए। एक मुट्ठी का लाला तू, अब तू ऐसे ही बंधा रहे। बांध कर मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोते रह गए, मैया मोको मुक्त कर दे, मैया मुझे खोल दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सारे संसार को मुक्ति देने वाला वो मुकुंद आज अपनी मुक्ति मैया से रोकर मांग रहा है।
जिसका नाम लेने से सारा संसार मुक्त हो जाता है, भव बंधन से छूट जाता है। भव माने संसार, भव बंधन, भव सागर। ये संसार जो है सागर है, समुद्र है, इसमें से कोई नहीं निकल पाता, कोई कोई बिरला ही निकल पाता इस संसार के सागर से। तो कह रहे हैं आज रोकर मैया से मुक्ति मांग रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है यशोदा का कि मैया से रोकर भगवान मुक्ति मांग रहे हैं। तो मैया ने मुक्ति नहीं दी, तो अंत में भगवान उखल को घसीटते सरकाते हुए आंगन में आगे बढ़े। बीच आंगन में अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं, दोनों के बीच से लाला निकल पड़े। उखल दोनों के बीच में अड़ गया, फंस गया। भगवान ने एक झटका मारा, धड़ाम दोनों वृक्ष धरती पर आकर गिरे और दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कौन थे ये दोनों? श्री सुखदेव जी बोले, राजन दोनों कुबेर के बेटा थे, नल कुबर और मणिग्रीव। इन दोनों का नाम था, देखिए वित्त मंत्री जो होते हैं ना, जैसे सरकार में वित्त मंत्रालय, तो देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर हैं। जितना भी धन दौलत है वो कुबेर के पास रहता है देवताओं का। तो अमीर बाप के बेटे हैं, अमीर बाप का बेटा थोड़ा सा बिगड़ जाए क्योंकि पैसा ज्यादा है। तो ये दोनों भी, पैर क्यों हिला रही हो? पैर न हिलाओ, आराम से बैठ। तो कह रहे हैं इनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। दोनों परम सुंदर थे। कुबेर के पुत्र होने के कारण घमंड में रहते थे, क्योंकि पैसा है बाप के पास, सारा खजाना उन्हीं के पास है, तो बड़ा घमंड रहता था इन दोनों को। एक बार मदिरा पान करके सुंदरियों के साथ सरोवर में नग्न होकर नहा रहे थे। इतने में नारद मुनि जी वहां से निकल पड़े नारायण नारायण का जाप करते हुए। तो नारद जी ने को देखकर सबने दौड़ लगाकर कपड़े पहनकर दंडोत प्रणाम किया कि नारद मुनि आ रहे हैं। पर ये दोनों नशे में थे, एक तो धन का नशा और ऊपर से मदिरा का नशा। तो नारद जी के सामने नंगे खड़े होकर ही बोले, महाराज दंडोत। सोई नारद जी का मूड खराब हो गया। नालायक कहीं के, शर्म नहीं आती, निर्लज कहीं के, मेरे सामने वृक्ष की तरह नंगे खड़े हो। मैं शाप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। अब नशा उतर गया, चरणों में गिरकर रोने लगे। बाबा गलती हो गई हमारे से, नशे में थे, होश में नहीं थे। नारद जी बोले, अच्छा तो जाओ, नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। संत बड़े कोमल होते हैं, जब माफी मांगी तो कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद के आंगन में बनोगे। एक दिन नंद नंदन तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। दोनों ने मिलकर भगवान की स्तुति गाई। हे गोविंद, वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्मसो मनस्तो पादयो, समर्थम शिव सत्यम निवासा जगत प्रमाणे, दृष्टिम सताम दर्शन है तु भवान भूतनाम। हे गोविंद, हमारी वाणी सदा आपके गुणगान करती रहे। ये जीव कुछ भी बोले, सिर्फ आपका नाम ही बोले और कुछ ना बोले। हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे। ये हाथ काम तो करे, लेकिन कौन सा, सिर्फ आपकी सेवा में लगे रहे। कान आपकी कथा सुनते रहे। ये कान सिर्फ कथा ही सुने, भगवान की चर्चा सुने, चुगली ना सुने। देखिए वेद भगवान कहते हैं पाप शरीर में दो ही रास्ते से जाता है, कान से और आंख से, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कान से बुराई सुनोगे तो तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, सामने वाले से घृणा करने लग जाओगे। हैं? आंख से बुरा कोई दृश्य देखोगे तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, तुम्हारा मन भी उसी दृश्य को करने में लगेगा, इसने ऐसा किया मैं भी करूं। तो दोनों से पाप अंदर जाता है। वेद भगवान कहते हैं अगर पाप से बचना है तो आंखों से भगवान का दर्शन करो और कानों से भगवान की कथा सुनो। बोलो राधे राधे। तो यहां पर कह रहे हैं
कान आपकी कथा सुनते रहे और इन आंखों से सदा साधु संतों की छवि में आपका दर्शन करती रहे। साधु संत कोई आए तो उसमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, गुरु में भगवान का दर्शन करो, भक्त में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसी दिव्य स्तुति करके दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज जैसे ही बाबा ने सुनी तो घबरा गए, भागकर भीतर आए। उखल से बंधे लाला को बाबा ने मुक्त किया, पर इस दुर्घटना से बाबा बहुत परेशान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ए राजा परीक्षित, नंद बाबा किसी काम में लग गए और कन्हैया भी चुपचाप घर से निकल गए और ग्वालों के साथ खेलने लगे। कुछ समय बाद मैया को ध्यान आया, मैंने तो उसको बाहर बांधा था। तो मैया बोली, रोहिणी जा कृष्ण और बलराम को ले आ, बाहर खेल रहे होंगे, भूखे होंगे, दूध पिला दे। अब रोहिणी उन्हें पुकार रही है। अब ये भाव आपका आना चाहिए, ये भाव भगवान से जुड़ना चाहिए। तो रोहिणी कह रही है, ओ लल्ला, ओ बलराम, जल्दी आओ। पर रोहिणी के पुकारने से नहीं आए, छुप रहे हैं, खेल रहे हैं, छुप गए। तो कह रहे हैं, दूर से आवाज लगा रहे हैं, मैया थोड़ी देर में आते हैं। फिर आवाज लगाई मैया ने, लाला आ जाओ, नहीं आए। अब रोहिणी ने जाकर यशोदा मैया को भेजा कि वो नहीं आ रहे, आप ही जाकर लाओ उनको बुलाकर। अब मैया यशोदा पुकार रही है, उनके स्तनों से दूध चुचा रहा है, छाती से दूध टपक रहा है। देखिए, आपने देखा होगा, हमने बहनों का, बेटियों का, मायों का भी देखा है, जब बच्चा भूखा होता है तो दूध चुचाने लगता है, कपड़े भीग जाते हैं। हमारी तो भाभियां बड़ी हैं, हम तो उनके बच्चे ही हैं, उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, हम देखते थे दूध चुचाने लग जाता था। ऐसे ही मैया के स्तनों से दूध चुचा रहा है, टपक रहा है, वस्त्र भीग रहा है, पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है कि बेटा भूखा है। और मैया पुकार रही है, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, ओ मेरे कमल नयन, ओ मेरे श्याम सुंदर बेटा, ओ मेरे कलवा, आओ अपनी मां का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए होगे, बेटा बस करो, अब आ जाओ, तुम भूखे हो, दुबले हो गए होगे। बेटा बलराम, अपने छोटे भाई को लेकर आओ। तो मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया सब कुछ सुन रहे हैं, बिल्कुल छुपे बैठे हैं, आनंद आ रहा है उनको मैया की आवाज में, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मैया की आवाज सुनने के लिए। तो कह रहे हैं, और मन ही मन मुस्कुराए, अब लल्ला, जब मैया काफी देर से पुकार रही है तो कहा अब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से मैया पुकार रही है, मैया परेशान हो रही है। तो लाला धूल में लथपथ हुए आए, धूल में सने पड़े हैं। लल्ला देखो, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, सारे सने पड़े हो, जाओ जल्दी से स्नान करो और ब्राह्मणों को गोदान करो। मैया लल्ला का कितने भी गंदे कपड़े हो मैया नहीं देखती, मैया का दर्जा ऊपर है, बाप का नीचे है। आपने देखा होगा, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले मैया का नाम है, बाद में पिताजी का नाम है, क्योंकि मैया ज्यादा प्रेम करती है लल्ला से, बच्चों से। बच्चा कहीं से आए ना, चाहे उसके कपड़े कीचड़ में संधरे हो और रास्ते में पिताजी मिल जाए तो क्या कहेगा, दूर से धमका देगा, भाग चल अंदर, सन क्या है, मुझे भी गंदा करेगा, चल जाके कपड़े बदलना, छोटा बच्चा। और माँ भले ही श्रृंगार कर रही हो कहीं जाने के लिए, और जैसे ही बच्चा आएगा अपने वस्त्रों को संगवाएगी और पहले लल्ला को नहलाएगी। उसको नहीं देखना कि मेरे कपड़े, मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, तो सबसे पहले बच्चे की गंदगी को पोंछेगी। बच्चा
गंदगी कर दे तो पहले उसको साफ करेगी। अगर रोटी हाथ में है और बच्चे ने पोटी भी कर दी तो रोटी को रख देगी, पहले उसकी गंदगी को साफ करेगी तब जाकर रोटी खाएगी। बाप नहीं करता, ये नहीं है अब बाप का कोई अधिकार नहीं है। बाप भी प्रेम करता है, वही धन कमा के लाता है, वही पढ़ाता है, वही पीटता है, पीट कर वही सीधा करता है बच्चे को। पहली गुरु माँ है, दूसरे पिता हैं, और तीसरे जगत गुरु हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो तीसरे गुरु हैं, उनका तीसरा स्थान है। पहले माँ, फिर बाप, फिर गुरु। तो कह रहे हैं अब भैया कह रही है जाओ ब्राह्मणों को गोदान करो। तो मैया दोनों का हाथ पकड़कर घर ले गई। बोलो यशोदा के लाला की। श्री सुखदेव जी बोले राजन, शाम होने पर नंद बाबा ने बड़े बूढ़े ग्वालों से के साथ बैठे थे, जितने भी गोपी हैं गोप हैं। नंद बाबा उन गोपों से बोले भैया आज के बाद या गोकुल में हम बिल्कुल ना रहेंगे। क्यों बाबा? अरे भाई हद हो गई, मेरे लाला के ऊपर आए दिन कोई ना कोई संकट आ जाता है। अरे आज तो बाप दादा के जमाने के 2 पुराने वृक्ष उखड़कर मेरे छोरा पर गिर गए। हमारी समझ में तो ये आया कि अब हमें कहीं और जाकर बसना चाहिए, यहां नहीं रहेंगे हम, ये जगह हमारे लाला के लिए अब सुरक्षित नहीं है। कहां जाओगे बाबा? बोले कहां जाए? उपनंद बोले एक बड़ी प्यारी जगह है। कौन सी? एक नंद है, छोटे हैं उपनंद। कौन सी? वनम वृंदावन नामम पश्यम नवकाननम गोप गोपी ग्वाम सेव्यम पुण्यादृत वीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, मधुवन, तालवन, महावन, भांडीरवन, बहुत सारे वन हैं। पर सबसे जोरदार, सबसे यदि सुंदर यदि वन है तो उसका नाम है वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन माने तुलसी, तुलसी का वन, तुलसी से सुसज्जित सुंदर जो वन है उसका नाम है वृंदावन। वृंद माने समूह, भक्त वृंदों से जो सदा हरा भरा रहता है, जहां हर समय भक्त रहते हैं, उसका नाम है वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चार चादर बिछाई जहां, भांति प्रीति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण है वृंदावन और तीनों लोकों का तिलक है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भगवान ने भक्तों के वास के लिए वृंदावन बनाया है। घिरी पड़ी है पूरी गलियां, वहां एक से एक वहां पर संत वृंद हैं, भरी पड़े हैं सब मकान आश्रम दुनिया भर के। आजकल कितनी छवि है प्रेमानंद महाराज जी की, कैसी छवि है उनकी, पूरा वृंदावन झूम रहा है उनकी छवि में। और भी बहुत सारे संत महात्मा है वहां, ये भक्तों का वास है। तो वृंदावन की महिमा सुनते ही सारे गोपी एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो अभी चलते हैं वृंदावन। तो बैलगाड़ियों में सामान सजा के सब गोपी ग्वाल बछड़ों को हाँक करके पहुंच गए वृंदावन। और जो वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलनानी च विक्षा विख्याक्षी दुत्तमा प्रीति राम माधव नो नृपहा। जो वृंदावन की हरी भरी लता पुंजों को देखा, कल कल कलोल करती हुई कमली कालिंदी के कलरव को जो सुना, कालिंदी माने यमुना, जो उसके कलकल कलरव को सुना, सू सू की आवाज आती है यमुना में से जब चढ़ जाती है ना,
सू सू आती है पूरी आवाज। हमारे तो गांव में जमुना बह रही है, बहुत सुंदर आवाज आती है। जब उसके कलरव को सुना, गिरिराज गोवर्धन नाथ का दर्शन करके माधव मुक्त हो गए, मुग्ध हो गए एकदम। मैया मैं तो वृंदावन में अब चराऊंगा गैया। लाला अभी तू इतना बड़ा ना हुआ है जो गैया चरा सके, अभी छोटा है, इसलिए तू अभी छोटे छोटे बछड़ा चरा। अच्छा ठीक है मैया। तो कन्हैया बछड़ा चराने लगे, वत्सपाल बन गए। बछड़ा चराते चराते एक दिन वत्सासुर बछड़ा बनके बछड़ों में मिल गया। गोविंद पहचान गए तो पैर पकड़कर घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। अघासुर ये असुर है, ये राक्षस है वत्सासुर। भगवान ने पहचान लिया, जैसे ही बछड़ों में शामिल हुआ भगवान ने पकड़कर पैर घुमाकर दे मारा तो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बगुला बनकर पूतना का भाई बकासुर आ गया, बगुले का रूप धारण किया। ये पूतना का भाई है बकासुर। पूतना जो है कंस की मुंह बोली बहन लगती है, बहन मान रखा है, राक्षसी है, बड़ी उदंड है, मारी गई। लेकिन ये बकासुर उसी का भाई है। भगवान को मुंह में धर के गटक गया, भगवान को ही सटक गया अपने मुंह में रख के बकासुर। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया अंगारे की तरह, तो इसको जलन हुई तो तुरंत भगवान को बाहर निकाल दिया। भगवान ने अंदर ही अंदर बुगले के बकासुर के पेट में थे भगवान, अपना शरीर को तपा दिया जैसे अंगारा होता है, सहन नहीं कर पाया गर्मी को, तुरंत ही उगल दिया। बाहर आते ही भगवान ने उसका मुंह पकड़कर बीच से ऐसे चीर दिया, फाड़ दिया और इसके प्राण भी गोविंदाय नमो नमः भगवान के चरणों में ही समाहित हो गए। आत्मा जो थी वो भगवान में ही समा गई। बकासुर मारा गया। एक दिन अघासुर अजगर बन करके आ गया और मुंह खोलकर बैठ गया। ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझकर उसी में ही घुस गए कि कोई गुफा है, और सारे ब्रजवासी उसके अंदर चले गए। जो प्रभु ने प्रवेश किया, भगवान आवाज लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, तो भगवान भी पीछे पीछे अघासुर के पेट में ही घुस गए। अघासुर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। अब सबके सब कैद हो गए, मुंह खुले तो बाहर आए और मुंह बंद होते ही ब्रजवासी मूर्छित हो गए, सब बेहोश हो गए। भगवान सरक सरक कर इसके श्वास छिद्र में घुस गए और बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में इसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को बाहर ले आए। प्रभु की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही सबके सब ब्रजवासी एकदम स्वस्थ हो गए। जैसे भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने सबको स्वस्थ कर दिया। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान के श्री चरणों में आकर के विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर आज अघासुर मरा और उसके 1 साल बाद ब्रजवासियों ने घर में आकर बताया, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। 1 साल बाद। राजा परीक्षित बोले, ये 1 साल के बाद में क्यों सुनाया? आज मरा तो आज ही क्यों नहीं सुनाया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, अघासुर के मुख से बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। कन्हैया बोले, चलो भोजन करते हैं। सब ग्वालों को लेकर जमुना जी के तट पर रेती में आकर भगवान बैठ गए। चारों तरफ गोल चक्कर बना के कन्हैया को घेर के सब ग्वाला बैठ गए। घर से लाए हुए सब अपने अपने कलेवा को खोलकर खाने लगे और खिलाने लगे। आप भी खा रहे हैं और भगवान को भी खिला रहे हैं, कन्हैया को भी खिला रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। वो उसको खिला रहा है, वो उसको खिला रहे हैं।
बड़ी सुंदर झांकी है। सुखदेव जी उस सुंदर झांकी का चित्रण कर रहे हैं। उसकी आपके आंखों के आगे हृदय में भी वही चित्रण होना चाहिए। भगवान सुखदेव मुनि जी कर रहे हैं। विभदर रेणु जठर पटयो श्रृंग वेणे चकक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलायम गुलीक्षु तिष्ठन् मध्ये सर्व परिसृहदो हास्यान नरभि सर्वे सर्वलोके विशंति बुझे यग भुज बाल खेली। बाएं हाथ में दही भात मिला रखा है। ये झांकी का दर्शन करिए अभी आप सब। बाएं हाथ में दही और भात मिलाया हुआ है। फलों के आचार हथेली पर ले रहे हैं भगवान दही और भात को। फलों के आचार बीच के में दबा रखे हैं और उंगलियों के बीच में भगवान ने फलों के आचार दबा रखे हैं। कमर में पीतांबर बंधा है भगवान का। पीतांबर जो पटका, ये पटका इसको पीतांबर बोलते हैं, वो कमर में बांध रखा है। और एक तरफ बंसी फंसा रखी है, इधर बंसी फंसा रखी है और दूसरी तरफ श्रृंगी को दबा रखा है। डंडा पास में रखा है भगवान के, बछड़ों को हाँकने वाला। और खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात खा रहे हैं भगवान। एक हाथ से दही और भात मिक्स किया हुआ खा रहे हैं और अचार, खट्टे मीठे अचार, विविध भांति के अचार हैं, अलग अलग प्रकार के, नींबू का, मिर्ची का और कह रहे हैं टेटी का। खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगा रहे हैं। देवता आकाश में छाए हुए हैं और भगवान की छाख लीला का दर्शन कर रहे हैं। देवता बड़े खुश हो रहे हैं कि भगवान का हम दर्शन पा रहे हैं। छाख लीला है भगवान की। और ब्रह्मा जी देखकर नाक भौं सकोड़ रहे हैं और ब्रह्मा जी देख देख कर मुंह बना रहे हैं। कैसा भगवान है। उसका झूठा लड्डू खा लिया और उसका झूठा अचार खा लिया। भगवान झूठा खा रहे हैं। अरे भगवान भला किसी का झूठा खाते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान किसी का झूठा खाते हैं? मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये सचमुच के भगवान है या नहीं। भगवान किसी की जाति नहीं देखते। मां सबरी भील जाति की है, उसके झूठे वेर खा रहे हैं। सुलभा चाची विदुर जी की जो पत्नी है वो भगवान को भोग लगा रही है, केले खिला रही है और छिलके दे रही है और केला नीचे डाल रही है और भगवान बड़े चाव के साथ छिलके खा रहे हैं। उधर से विदुर जी आगे बोले क्या कर रही हो भाग्यवान? अरे देखो भगवान को छिलके खिला रही हो और केले नीचे डाल रही हो। सुलभा चाची एकदम, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो भगवान कह रही है चाचा जितना आनंद मुझे इन छिलकों में आ रहा था ना, इतना आनंद केले में नहीं आ रहा, क्योंकि मैया चाची मुझे भाव के साथ खिला रही थी। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, सबसे प्रेम करते हैं प्रभु, बस भाव सच्चा होना चाहिए। हरि भजे सो हरि का होए, जात पात ना जाने कोई। भगवान किसी की जात पात देख करके भक्ति नहीं देते। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान सबका लाया हुआ खाते हैं, बस शर्त यह है कि भाव होना चाहिए। बिना भाव के तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए थे भगवान ने। और सुलभा चाची के साग खा रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं भगवान। सबरी मैया के झूठे बेर खा रहे हैं भगवान। देखिए दिवाली आएगी ना तो मिठाई आएगी। अमीर लोग को आप मिठाई दे देना, जो बड़े लोग हैं वो मिठाई नहीं खाते, नौकरों में बांटते हैं। ऐसा ही है ना, नौकरों में बांटते हैं, वो नहीं खाते। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का लाया हुआ खाता हूं, बांटता नहीं। भगवान भक्त के लाए हुए चावल खा गए, टूटे फूटे कच्चे चावल खा गए भगवान, बांटा नहीं। वो तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़कर छीन लिया कि अब खुद सुदामा बनोगे क्या, कथा आएगी। और हम भगवान को कौन सा भोग लगावे जो सबसे सस्ता हो है ना। 12 ना लाओ, 2 केले लाओ,
मंगल शनिवार में आओ ना, 12 ना लाओ, नहीं भी होता कोई बात नहीं, 2 ले आओ, लेकिन वो 2 भी वो होने चाहिए जो टॉप क्वालिटी के हो। घर में तो सेब लाए और यहाँ के 1 दर्जन केला दे दे भैया, घर में ढेर मार रखा सेब का। पतासा कोई खावा है क्या? बताओ, कोई खाता हो तो? भगवान हर रोज खा रहे हैं, हमारा लाया हुआ हर रोज भगवान पतासे का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भाव है इसलिए खा रहे हैं। नियम बना लो, भगवान को भोग लगाओ तो बड़ा पवित्र, बड़ा उच्च क्वालिटी का। वो खाना तो हमें ही है, भगवान थोड़ी खा रहे हैं, खाना हमें ही है वो, लेकिन जब तक भाव नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान नहीं खाएंगे। बस ये भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। बोलो साचे दरबार की। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी परीक्षा लूंगा, ये भगवान नहीं है, झूठा खा रहा है। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए और भगवान के सारे बछड़े चुरा कर ले गए। जितने बछड़े थे सबको ले गए। भगवान तो रेती में बैठकर भोजन पा रहे हैं, ग्वालों के साथ बछड़े चर रहे हैं। जैसे ही भगवान बछड़े को देखने गए तो तब तक देख लू कहां चले गए, और जैसे ही भगवान बछड़े को देखने गए तब तक ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को उठाकर ले गए। उधर भगवान बछड़े देखने गए, उधर ब्रजवासी, उधर से ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को भी उठाकर ले गए। अब भगवान को उधर बछड़े नहीं मिले, वापस आए तो सारे ब्रजवासी भी नहीं मिले। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चोरन के घर में चोरी, भगवान कह रहे हैं हम चोरी, हमारे घर में चोरी करके ले गया, हम चोरन के सरदार। तो कह रहे हैं हमारे घर में चोरी करने आ गए ब्रह्मा जी। अब प्रभु ने क्या लीला करी, जितने बछड़े थे संकल्प करते ही भगवान ने उतने ही बछड़े बना दिए। जैसे भगवान ने संकल्प किया, मन में आया, तुरंत बछड़े पैदा हो गए और उतने ही ब्रजवासी बना दिए। वैसे ही ग्वाला, वैसे ही कपड़े, वैसे ही लाठी डंडे और वैसे ही स्वर्ण आभूषण बन गए। जो जो आभूषण पहन रहे थे वो ही बना दिए। 1 वर्ष प्रतिदिन भगवान प्रतिदिन घर आवे और प्रतिदिन वन में जा रहे हैं। भगवान हर रोज घर आ रहे हैं और हर रोज बछड़े चराने जा रहे हैं। वही ग्वाला, वही ब्रजवासी भगवान के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं असली कहां है। 1 साल बीत गया महाराज, सुखदेव मुनि कह रहे 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी को लगा अब चल के देखूं। वृंदावन में जाकर ब्रह्मा जी ने देखा तो वही बछड़े, वही ब्रजवासी, वही कन्हैया और वही खाने पीने के ढंग। जैसे भगवान खा रहे थे, सबके बीच में बैठ के उन सबका झूठा खा रहे थे, वही ढंग है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, मैं तो चोरी करके ले गया था, ये वापस कैसे आ गए। अब ब्रह्मा जी बार बार ब्रह्मलोक में जाएं और बार बार ब्रजवासियों को देखने नीचे आए, एक कभी ऊपर कभी नीचे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा दूसरा ब्रह्मा कौन हो गया जिसने मेरे जैसी दूसरी सृष्टि बना दी। वे तो जो मैं चुरा कर ले गया था वो तो ब्रह्मलोक में ही है, यहां पर दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया जिसने बिल्कुल ऐसी की ऐसी सृष्टि संसार बना दिया। सत्य कौन से हैं ये ब्रह्मा जी स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे। झूठे नकली ब्रज में है ये है या ब्रह्मलोक में, कौन से असली है ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, ऊपर वाले या नीचे वाले। तो अंत में ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये सर्वत ईश्वर है, यही भगवान है। तुरंत भगवान के ब्रजवासियों और बछड़ों को ब्रह्मलोक से वापस लाए और वृंदावन में आकर प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए। ब्रह्मा जी और असली ब्रजवासियों को देखकर भगवान ने नकली सब रूप गायब कर दिए। वो भगवान की जो माया से बने थे वो भगवान ने तुरंत गायब कर दिए और ब्रह्मा जी ने गदगद होकर 40 श्लोकों में यहाँ पर भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई है। तो कह रहे हैं हे समर्थ ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस
स्तुति है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, आपका भाव ये जुड़ना चाहिए। कह रहे हैं, हे सर्वसमर्थ ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके सांवले सलोने श्री अंग पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा, चमक रहा है। जैसे नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है। कंठ में दिव्य माला, आपकी चार भुजाओं में कवल, ग्रास, वेद, विषाण श्रृंगी और वेणु विभूषित हो रहे हैं। एक हाथ में भोजन का ग्रास और एक हाथ में बंसी और एक हाथ से श्रृंगी और लाठी थाम रखी है। हे नंद गोप कुमार, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आपका संपूर्ण शरीर चिन्मय है, पांच भौतिक नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पांच भौतिक आपका शरीर नहीं है, पंचभूतों के शरीर को तो मैं बनाता हूं, पर आपका शरीर मैंने नहीं बनाया। आप प्रकट भये हैं, आप पैदा नहीं हुए, आप तो एकदम प्रकट हुई हैं। इसलिए आपके शरीर में पंचभौतिक विकार प्रकट नहीं हो सकते। भगवान के यहां शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होते। बहुत लंबी स्तुति गाई, पर भगवान ने कोई बात नहीं की। नाराज है भगवान ब्रह्मा जी से। तो फिर ब्रजवासियों की स्तुति ब्रह्मा जी गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम, यन मंत्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सता सनातनम। हे प्रभु, मेरे ब्रह्म पद पर किसी और को बैठा दो। ब्रह्मा जी जो हैं अमर नहीं है, भक्ति से ब्रह्मा जी का पद मिलता है। इंद्र का भी, इंद्र जो देवता है, इनका भी भक्ति से पद मिलता है। भगवान ने राजा बलि को कहा ना कि अगले मनमंत्रों में तुम इंद्र बनोगे। ये पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, वित्त मंत्री एक पद का नाम है, मुख्यमंत्री एक पद का नाम है। तो इंद्र एक पद का नाम है। असली नाम क्या है? देवताओं के जो राजा हैं पुरंदर। अभी पुरंदर जो है स्वर्ग पर राज कर रहे हैं, उनका असली नाम है पुरंदर, और उनकी पत्नी का नाम है सुचि, सची। तो ये ब्रह्मा जी का पद है, परमानेंट नहीं है उनके पास, कोई भी बैठ सकता है भक्ति के अनुसार। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी के पद पर किसी और को बैठा दो, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, किसी और को बैठा दो। बदले में मुझे तो केवल इस वृंदावन का गवाला बना लो, गवाला बना लो मुझे, यहां उस पद को किसी और को दे दो, क्योंकि मैं विधाता आपके दर्शन को तरस रहा हूं। आपके दर्शन नहीं मिलते, देवताओं को दर्शन नहीं देते भगवान, बहुत कम। जब अवतार लेते हैं बस जो आए मिल गया, नहीं तो मिलते नहीं। ये मृत्यु लोक में भगवान हमारे साक्षात हैं, देवता तो तरसते रहते हैं। भगवान अपने भक्तों से घिरे हुए हैं अपने लोक में। तो कह रहे हैं मैं आपके दर्शन को तरस रहा हूं, और ये व्रजवासी आपके साथ बराबरी में कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। इनके समान भाग्यशाली कौन होगा जो आपके साथ आपका झूठा खा रहे हैं, आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, कर माने हाथ, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनऊ नंद के लाल, दे दो ब्रह्म पद और को, मुझ हमऊ करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ कर कह रहे प्रभु इस पद को किसी और को दे दो, मुझे तो ब्रज का सिर्फ गवाला बना लो आप, मैं तो आपके साथ गैया चराऊंगा। हे प्रभु, अंत में भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा लगाकर चले गए, पर भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं की। परंतु असली ब्रजवासियों को 1 वर्ष आधे क्षण के समान व्यतीत हो गया। 1 साल लगा, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, ऐसा हुआ जैसे अभी अभी हम अघासुर के पेट से निकलकर आए हैं। तो कह रहे श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 1 साल के बाद लौटे तो घर आकर कहते मैया
तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। तो भगवान हंसने लगे। साल भर पुरानी घटना ये बेचारे आज की समझ रहे हैं। भगवान हंस रहे हैं, 1 साल पहले की बात नहीं है, और ये बेचारे आज की समझ रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान, क्योंकि असली ब्रजवासियों को पता ही नहीं था साल भर हम कहां थे। यही कारण था राजन जो 1 वर्ष के बाद सुनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराए गैया। मैया बोली बेटा ठीक है। अब मैया ने मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, बुधवार का दिन पक्का हो गया, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से प्रभु ने गो चराना प्रारंभ किया, जो दिवाली के बाद आती है, अमावस्या की दिवाली, और फिर जो अष्टमी आएगी उसको गोपाष्टमी बोलते हैं। गौ पूजन होना चाहिए उस दिन। जिनके घर में गौ नहीं है, जो शहर में लोग रहते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते ना, तो बेटे बेटी गोद ले लेते हैं। तो शहर में रखने की सुविधाएं नहीं है गाय को, तो गोद ले लीजिए। किसी किसान के हाथ ले लो एक गाय कि भैया रखना आप ही, आपकी गाय का खर्चा मैं दूंगा, जब कभी आऊं हफ्ते में 10 दिन में तो मुझे उनका दूध दे देना। आसपास ही है, उसको बोलो गाय आप रख लो, खर्चा सब हम देंगे, एक समय का दूध हमें दे दो, एक समय का आप रख लो, खर्चा हमारा होगा, देख रेख आपकी होगी। हर रोज जाओ दूध लेने के लिए तो भगवान गई मैया के चरण छुओ, उस पर खुरेरा करो, हाथ फेरो। पास में नहीं है किसान तो गौशाला चले जाइए, गौशाला में एक गाय को गोद ले लीजिए कि एक गाय का खर्चा साल भर का जितना भी आता हो मैं दूंगा या मैं दूंगी। तो जुड़िए गौओं से, दूध पीकर छोड़ दें, शहर में हो या गांव में हो, दूध पीकर जंगल में छोड़ दें। वो किसान नहीं है, वो गौ भक्त नहीं है, उनको सिर्फ बिजनेस के लिए, दूध के लिए वो गाय पालते हैं। गाय और तुलसा मैया और आंवला, इनको मां का दर्जा दिया गया है। आंवला भी धात्री माने आंवला, और धात्री माने मां, और ऐसे ही तुलसा जी को मैया कहते हैं, और ऐसे ही गौ को मैया, ये मां का रूप है। तो उसी दिन गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौ चराना प्रारंभ किया। लेकर जाइए कुमकुम माला, लेकर जाइए, गैया मैया के गले में माला डालिए, तिलक लगाइए, और उनको हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए। अपने घर में लड्डू खाओ अच्छे मोतीचूर के, गाय के लिए भी लेकर जाओ, उसको भी खिलाओ। रोटी लेकर जाओ घर से, हर रोज रोटी दो, गली में आती है उनको दो, कुत्ते को भी डालो, ये नहीं कुत्ते को लठ मारो, वो भी भगवान का जी है। पहली रोटी गैया की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो गाय के लिए रोटी निकालो, अड़ोस पड़ोस में किसी की गाय है तो वहां देखाओ, बाजार में घूमती रहे वहां दो। अब कहोगे अब गाय खाती नहीं रोटी शहर में, क्यों नहीं खाती? क्योंकि उनको किसी ने दी नहीं, वो गंदगी खाना सीख गई। श्राप मिला हुआ गाय को कलयुग में, विष्ठा खाएगी, गंदगी खाएगी। तो लेकिन उनकी दशा हम सुधार सकते हैं। उनको घर में लाओ, प्लॉट ले लो मिला के, कॉलोनी वाले किसी का खाली, उसी में खुली छोड़ दो। अरे दूध ना देगी, गोबर और मूत्र तो देगी, आशीर्वाद तो देगी। अमेरिका में गाय को के ऊपर हाथ फेरने के लिए $1 का लगा दिया। गाय के ऊपर हाथ फेरने से बीमारियां कम होती हैं, बीपी कंट्रोल होता है, मन को शांति मिलती है। उन्होंने गौमूत्र पर भी पेटेंट ले लिया अपने नाम से, गूगल कर लेना। और गाय को रखते हैं जो किसान, तो छुट्टी वाले दिन अपने बिजनेस लोग, कारोबारी लोग, वो किसान के घर जाते हैं, $100 $200 ऐसे देते हैं सिर्फ 10 मिनट ऊपर गाय के ऊपर हाथ फेरने के लिए। उनकी बीमारियां कम हो रही हैं, वो पैसे देकर गाय के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, और हम गाय को डंडा मार के भगा रहे हैं। तो ये गोपाष्टमी के दिन जो दिवाली के बाद आएगी, जाइए गौशाला में, वहां पर जो भी उनके केयर टेकर हैं उनको बोलो। अब मन में अगर वहम है पैसे तो वो खा जाए, तो कुछ और ले जाओ, खल की बोरी ले जाओ, बिनोलों की बोरी ले जाओ, चूरी की बोरी ले जाओ, गुड़ की पेटी ले जाओ, मकर संक्रांति वाले दिन गुड़ देखो,
गाय के लिए। घर में रोटी ना है तो ब्रेड ले जाओ, ब्रेड खिलाओ, केला खिलाओ, फल खिलाओ, लड्डू खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन गाय से जुड़ो। जगत जननी है, लक्ष्मी मैया की बहन है। मौसी की अगर बुराई कर दी तो मां नाराज हो जाए। अगर मौसी घर में आओ तो मैं एक बार मौसी को गुस्से में बोल पड़ी, मां बोलने की नहीं, मेरी बहन से ऐसा बोल दिया है, कुछ ना कह दिया भाई अपनी मौसी को, मेरे से छोटी है, जान से प्यारी है, या मेरे से बड़ी है, मेरी जान से प्यारी है, मुझे इसने बड़ा पाल पोस के बड़ा किया। तो गैया जो है लक्ष्मी मैया की बहन है, समुद्र मंथन से निकली है, दोनों बहन बहन है। तो सेवा करिए, मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। बोलो गौ माता की। तो कह रहे उसी दिन से भगवान ने गौ चराना प्रारंभ किया। एक दिन गैया चराते चराते भगवान पहुंच गए तालवन। तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, जो गधा बन करके घूमता था। उसके डर के मारे उस बगीचा में कोई नहीं जाता था। गलती से भी किसी ने उस बगीचा में प्रवेश कर लिया तो धेनु का उसको तोड़ देता था, मार मार के लगती। तो कह रहे तो जैसे ही आज उस बगीचे में ब्रजवासी पहुंचे तो फलों से लदे हुए हजारों वृक्ष पाए, क्योंकि डर के मारे वहां कोई भी जाता नहीं था। लदे ही रहते थे फल, खाने वाला कोई नहीं। और उन रसीले फलों को देखकर ब्रजवासी दाऊ दादा से बोले कि दाऊ दादा एक बात कहे, कहो। आपकी जो भुजा है ना, ये देखने में ही लंबी लंबी है, इनमें दमखम कछुना है। आपस में बोल रहे हैं, दादा ये आपकी भुजा वैसे ही ताकतवर है, देखने में कोई दमखम ना इनमें, आज तक तुमने कछु ना मारा। दाऊ दादा बोले तुम्हें दिखाऊं अपनी भुजा का बल? ग्वाला बोले दादा हमें ना दिखाओ, दिखाना है तो इन पेड़ से फल तोड़कर दिखाओ, तब हम तुम्हें माने कि तुम्हारी भुजाओं में बल है। दाऊ दादा बोले हाँ तोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो घुस गए तालवन में। जैसे भीतर घुसे, फलों से लदे हुए वृक्षों को इतनी जोर से हिलाया कि दाऊ दादा ने हजारों फल टपक कर नीचे गिर गए। फलों के गिरने की जैसे ही आवाज आई, शब्द हुआ, धेनुकासुर दौड़ कर आया। कौन तोड़ रहा है फल? दाऊ जी को देखकर क्रोधित हो गया, मारी दुलत्ती घुमाकर। तो दाऊ जी बच गए, अपने आप को बचा लिया। उनके ऊपर जैसे ही प्रहार किया, दाऊ दादा एकदम पीछे हट गए। और जैसे ही उसने दोबारा दुलत्ती घुमाई, दोबारा लात मारनी चाहिए, तुरंत दोनों पिछले पैर दाऊ दादा ने पकड़कर इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि घुमाते घुमाते ही प्राण निकल गए। और जो फेंक कर मारा, वृक्ष से टकराया और वृक्ष भी टूट गया, और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण बलराम की। राजन, एक दिन गैया चराने प्रभु चराते चराते पहुंच गए, ग्वाल मंडलियों को साथ में लेकर काली देह पर। समय बीतता गया, भगवान ग्वालों के साथ गैया चराते चराते तालवन पर चले, काली देह पर चले गए। काली देह पर जाकर भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करी, गेंद से खेलने लगे। भगवान तो ग्वालों के साथ खेल रहे थे, और उधर गोविंद की गायों ने जो काली देह में जहरीला पानी था वो पी लिया। उस जहरीला पानी पीने से सब की सब गायें एकदम छटपटा गई। जहर का प्रभाव शरीर पर पड़ा और मर गई। भगवान ने गाय के शरीर पर हाथ फेर के अपनी अमृतमय दृष्टि से गाय को स्वस्थ कर दिया, दोबारा से जिंदा कर दिया। और काली नाग पर क्रुद्ध होकर कन्हैया दौड़कर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गुस्सा आ गया भगवान को, ग्वाला सब डर गए। अरे लाला गिर मत जाना, अरे लाला गिर मत जाना। प्रभु बोले घबराओ नहीं, मैं अभी आया।
और यूं कहकर धम से छलांग भगवान ने मार दी। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, हाहाकार मच गया। मैया बाबा को खबर पहुंच गई, मैया तेरो लाला काली दह में गिर गया। इतना सुनते ही चित पुकार करते हुए मां बाबा मैया गोपी ग्वाल सब काली देह की तरफ भाग लिए, क्योंकि ब्रज में सब जानते हैं एक बार जो काली देह में गिर गया वो जीवित नहीं निकलता। इसलिए अनिष्ट की आशंकाओं से भरे हुए ग्वाला भाग रहे हैं, मन में बुरा सोच रहे हैं कि कन्हैया अब जीवित नहीं बचेगा। दाऊ दादा को समझते देर नहीं लगी कि कन्हैया ने मुझे घर क्यों छोड़ा था। देखिए, समय के अनुसार कथा बीच से काट दी गई है। जब गधा मार दिया तो दाऊ दादा की नकल उतार ली कन्हैया ने घर में जाकर, मैया तेरे लाला ने आज गधा मार दिया। तो दाऊ दादा यहां नाराज हो गए थे। भगवान चाहते थे ये कल मेरे साथ काली देह पर ना जाए तो मैं कालिया नाग को अकल ठिकाने लगा दूं उसकी, क्योंकि दाऊ दादा भी नाग है और वो भी नाग है, दोनों बिरादरी भाई हैं। कभी दाऊ दादा मना कर दे मारने के लिए, तो यहां पर उनकी बहस हुई है और दादा नाराज हो गए, इसलिए नहीं गए थे। तो कह रहे हैं समझते देर नहीं लगी, उसने मुझे क्यों छोड़ा था, आज मुझे क्यों नहीं लेकर गया। तो दाऊ दादा सबको समझाने लगे, पर दाऊ जी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। कह रहे हैं उधर जब कन्हैया कूदे तो नाग पत्नियां जागी, उन्होंने देखा तो भगवान के दिव्य रूप सौंदर्य पर एकदम मुग्ध हो गई। कितना सुंदर बच्चा है, कितना सलोना है, खुश हो गई। सखी कितना सुंदर सांवला सलोना बालक है, कैसे भी कस करके इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। आकर बोली, वत्स तुम्हें मालूम नहीं यहां पर गिरने वाला कोई जीवित नहीं जाता। भाग्यशाली हो तुम जो अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, जब तक वो जागे तब तक यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा हमारे स्वामी से। भगवान बोले जाओ उसको जगाओ, हम उससे ही मिलने आए हैं, जाकर जगाओ। इतनी जोर से बोले भगवान के काली नाग जग गया। जो जागते ही नाग ने देखा क्रोध में भर गया, गुस्सा आ गया और 101 फन से जो फुसकार भरी और कन्हैया को चारों तरफ से लपेट लिया। सांप ने भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया, बंधन में बांध लिया। पर जब हाहाकार सुना भगवान ने कि बाहर जमुना जी के बाहर सभी ब्रजवासी रो रहे हैं, तो उनको भगवान ने सोचा अब विलंब करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो ब्रजवासी सारे कूद जाएंगे इसमें। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया, बहुत मोटे हो गए भगवान, बढ़ा लिया। फिर तुरंत ही शरीर को घटा लिया, एकदम पतले हो गए और तुरंत फन पर जाकर, और भगवान के जो बंधन था वो ढीला हुआ, भगवान एकदम उछलकर निकल गए और छलांग लगाई और उसके फन पर जाकर भगवान खड़े हो गए। एक फन पर खड़े हुए तो दूसरे फन से काटने लगा। 101 फन है। भगवान ने उछल उछल कर उसके फनों पर नाचना चालू कर दिया। कभी इधर ना कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं। तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया भगवान ने। जैसे ही प्रभु ने तांडव नृत्य शुरू किया, देवताओं ने स्वर्ग में देखा कि प्रभु नाच रहे हैं, तो देवता मृदंग बजाने लगे और धुंधवियां आदि देव वृंदों में बज उठी। मृदंग कैसा होता है? ढोलक होती है ना जो, वो लंबी वाला, एक तरफ से पतला एक तरफ से चौड़ा, वो आजकल वृंदावन में देखने में मिलेगा। प्रभात फेरी में लेकर चलते हैं लोग, वो मृदंग बजाना चालू कर दिया। उधर से धुंधवियां बजाने लग गए और स्वर्ग की देवी देवताओं के उस संगीत के साथ भगवान का दिव्य अलौकिक नृत्य काली देह पर काली नाग के सिर पर प्रारंभ कर दिया। भगवान नाच रहे हैं।
तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, सत्सिक सत्सिक सनकादिक नन्नन नन्नार मुनि, बम बम महादेव मम मम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। तो देखिए बोलो बंसी वाले की जय। देखिए भजन नहीं गाए जाएंगे, ये तो थोड़े बहुत गुनगुना देंगे क्योंकि समय नहीं है। अगर भजन में सब समय निकाल दिया तो कथा से रह जाओगे। भजन होंगे 3 साढ़े 3 बजे, कथा में भजन कहीं भी नहीं है। ये तो आजकल भजन ज्यादा हो रहे हैं, कथा कम हो रही है, क्योंकि नाचने से पैसा आता है, ठुमका लगाने से पैसा आता है। उनको कथा से मतलब नहीं, उनको तो नचाना, पैसा निकालना उससे। एक बार हमारे यहाँ चाचा के लड़के ने जागरण करवाया, ये 2002 की बात है। तो वो जो गायक था वो बोला, जो चाचा का लड़का था वो मास्टर है, बोले मास्टरनी आएगी और नाच कर मैया की भेंट चढ़ाएगी। तो हमारे चाचा बोल रहे भाई तू हम जागरण करना आया है, हमारी बहुओं को नचाना आया है हमारी बहू नचाना आया है, जागरण कर, नचा मत। खुले में हमारी बहू नहीं नाचे भाई। तो ये नचाने आते हैं, कथा करवाने नहीं आते। यहां पर नियम है, कभी कोई झांकी निकाल ली, कभी कुछ निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया, उससे पैसा आ जाए। तो कीर्तन नहीं होंगे यहाँ, थोड़े बहुत कोई गुनगुना दिया वो बात अलग है। तो करे बोलो बंसी वारे की, काली मर्दन भगवान की। तो जब काली नाग का निग्रह किया कन्हैया ने, चरणों में ठोकर के मार मार कर घायल कर दिया प्रभु ने कालिया नाग को। तो चरणों से ठोकर खाकर जैसे ही घायल हुआ, नाग पत्नियों को लगने लगा अब इनके प्राण निकल जाएंगे, भगवान इसको अब नहीं छोड़ने वाले। तब हाथ जोड़कर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई, हे प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। आपने हमारे स्वामी को दंड देकर उचित न्याय किया है, अच्छा किया आपने इसको दंड दिया। प्रभु आपने अपने क्रोध में भी अत्यंत कृपा को छुपा कर रखा है। आप क्रोध कर रहे हैं लेकिन आपकी कृपा है, जो सामान्य जीव समझ नहीं पाते। सामान्य जीव उसको दुख समझते हैं, दुख हो गया हमें, लेकिन इस दुख में भी भगवान की कृपा है। अगर संकट ना आता तो हम आते क्या यहाँ? दुख आया तो हम आए और भगवान से जुड़ गए, यह भी भगवान की कृपा है। संकट भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा, दे दिया, भगवान से जोड़ दिया उन्होंने। तो नाग पत्नियां कह रही हैं सामान्य जीव समझ नहीं पाते आपकी कृपा को। देखने में तो लग रहा है आपने हमारे स्वामी पर क्रोध किया, देखने में तो लग रहा है हम बहुत परेशान हैं, पर वास्तव में बड़ी कृपा की है आपने। भगवान बोले कौन सी कृपा करी है? इसकी हालत खराब हो रही है, तुम्हें कृपा नजर आ रही है, इसके प्राण निकलने वाले हैं। नाग पत्नियां बोली सुनो सरकार, तुम्हें कृपा नजर नहीं आ रही, हमें आ रही है। भगवान बोले, तो कह रही है नाग पत्नियां बोली सुनो सरकार, भगवान भोलेनाथ दिन रात आपके चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान राम जी को भजते हैं दिन रात। तब आपने महादेव को आज तक अपने चरण नहीं दिए, वो दिन रात आपके भजन करते हैं, आपके चरणों में ध्यान करते हैं। सिर पर रखने के लिए सिर्फ चरणा अमृत दिया, चरण नहीं रखा भगवान भोलेनाथ के सिर पर, अपना चरणा अमृत दिया। आपके चरणा अमृत को गंगा जल के रूप में भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं के बीच में रखकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। वो भगवान के पादार बिंद से निकली है गंगा जी, और भगवान भोलेनाथ ने अपने जटा में उसको रखा है, उनके चरणामृत को। राजा बलि ने, नागपत्नियां कह रही हैं, राजा बलि ने जब सर्वस्व दान कर दिया आपको 3 चरण में, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर धर दिया, एक धरा उस समय भी। पर बड़भागी हैं हमारे नाग, हमारे पति बड़े भागे वाले हैं, ना दान करना पड़ा
ना ध्यान करना पड़ा, और बैठे बैठे दोनों चरणों को हमारे मालिक के माथे पर आपने धर दिया। दोनों पैर आपके, मेरे पति, हमारे पति के सर पर हैं। ना तो कोई ध्यान किया, ना भजन किया, ना भक्ति करी। बोले आपकी कृपा नहीं है तो ये और क्या है। बड़ा चमत्कारी है पर भगवान आपके चरण भगवान कह रही है आपके बड़े चमत्कारी हैं प्रभु आपके चरण। जो चरण सबके लिए दुर्लभ हैं वो आपने सहज ही हमारे स्वामी को प्रदान कर दिया। बड़े दुर्लभ हैं आपके चरण, और बड़े आराम से आकर दोनों पैर आपने हमारे स्वामी के सर पर रख दिए। भगवान खुश हो गए इस बात पर। देवियों तुम्हारी भावना बड़ी सुंदर है, क्योंकि भगवान भावनाओं को देखते हैं, हमारे शरीर को नहीं देखते। काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, भगवान भाव को देखते हैं। अब नाग पत्नियां भी तो नागिनी थी, तो कहा बोलो क्या चाहती हो। हाथ जोड़कर बोली प्रभु हमारे स्वामी जी के प्राणों की भिक्षा हमको दे दो, इनको छोड़ दो। भगवान ने माफ कर दिया, और जैसे ही नीचे फन से उतरे, काली नाग ने कहा प्रभु मेरी गलती क्या है। संसार को आपने बनाया, सर्पों को आपने बनाया, सर्पों को क्रोधी स्वभाव भी आपने ही दिया, उनके मुख में जहर भी आपने दिया, तो सब आपने ही दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है। बाहर निकलते हैं तो आपका वाहन गरुड़ हमें खा जाता है, इसलिए छुपकर रहते हैं। भगवान बोले हमने तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी दिया है, अब तुम वहीं जाकर रहो। तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों का जो चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए अब गरुड़ जी भी तुम्हें नहीं खाएंगे। तो पूरे कालीनाग प्रभु को प्रणाम करके पूरे परिवार के साथ रमणक द्वीप को अपने देश में प्रस्थान कर गया। बोलो काली मर्दन भगवान की। जैसे ही प्रभु बाहर आए, कालीनाग से सारे ब्रजवासियों ने दौड़कर प्रभु को हृदय से लगा लिया। जैसे ही भगवान बाहर निकले तो जितने ब्रजवासी बाहर खड़े थे दौड़कर भगवान को गले से लगा लिया। जैसे मृत शरीर में प्राण वापस लौट आए हो, जैसे मरा हुआ आदमी जीवित हो गया हो। सबने काली देह पर ही विश्राम किया। पर आधी रात पर अचानक क्या देखते हैं कि चारों तरफ से आग लग गई। चारों तरफ आग लगी है और बीच में ब्रजवासी हैं। भयानक आग लगी हुई है। ये दावा अग्नि प्रभु की इच्छा से लगी। भगवान ने अपनी मर्जी से आग लगाई है, क्योंकि चारों तरफ जो घास है वो जहरीली हो चुकी है। और भगवान जानते हैं सवेरा होते ही फिर गैया घास चरेंगी, ग्वाला फल तोड़कर खाएंगे, और उन सब में जहर का प्रभाव है। जैसे ही आग लगी, ब्रजवासी घबराए, चिल्लाए कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान बोले सब बंद, आंख बंद करके नीचे बैठ जाओ। जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान ने सनई सनई संपूर्ण दावा अग्नि का पान कर लिया। भगवान पूरी आग को पी गए। राजा परीक्षित बोले भगवान आग कैसे पी गए। सुखदेव जी कहते हैं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म होता है। राजन, भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण दो पैदा हुए हैं। इसलिए भगवान को हम लोग जो भोजन कराते हैं इन दो मुखों के द्वारा ही कराते हैं। अग्नि में स्वाहा, देखिए सुबह अग्नि प्रज्वलित होती है तो भगवान को भोग लगता है, भगवान उससे पाते हैं, क्योंकि भगवान का मुख जो है अग्नि है। अग्नि भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है, और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं। इतना हिस्सा ब्राह्मण है और इतना हिस्सा क्षत्रिय है, और यहां तक का हिस्सा वैश्य है, और नीचे का हिस्सा शूद्र है भगवान का। तो कह रहे हैं भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण पैदा हुए। तो अग्नि में स्वा
और ब्राह्मणों को आह। भगवान ब्राह्मण को जब भोजन कराओगे, ब्राह्मण जी मना पड़ता है किसी भी देवता के लिए, तो कह रहे हैं भगवान तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण मुख से भी भगवान भोग लगाते हैं और अग्नि मुख से भी भगवान भोग पाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान के प्रत्यक्ष मुख हैं। इसलिए सनातन धर्म में ब्राह्मणों को भोजन का महत्व है। तो भगवान ने अग्निपान करके ब्रजवासियों की के प्राणों की रक्षा की। बोलो साचे दरबार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण। बोलिए राधे गोविंद भगवान की। देखिए 3100 रुपये प्रेम जी हैं फरूक नगर से, अभी आए थे। ये भी भगवान के बड़े पुराने भक्त हैं, हमारे से भी पुराने हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है, जो हमारे से भी पुराने हैं तो उनका कितना विश्वास भगवान पर है, जो अब तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से, इस दरबार से बहुत कुछ पाया है। अगर ना पाते तो क्या कोई जुड़ पाता? वही जुड़ता है जो पाता है, और पाने का भी तरीका है। भगवान से भाव से जुड़ जाइए, आत्माओं से जुड़ जाइए। मेरी बुराई करो, औरों की बुराई करो, किसी की करो, लेकिन दरबार की ना करना कहीं भी। वो सबके हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं। तो भगवान से जुड़े रहिए, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। या हमारे से भी पुराने पुराने भक्त हैं, उनको मिल रहा है तभी तो जुड़ रहे हैं, हमें मिल रहा है तभी तो जुड़ रहे हैं। जुड़े रहिए भगवान से। तो 3100 रुपये प्रेम जी फरूक नगर से बाबा के दरबार में दान दे रही हैं। बाबा इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो साचे दरबार की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, समय बीता, फिर ग्रीष्म ऋतु आई, उसके बाद बरसात ऋतु आई, उसके बाद शरद ऋतु आई। शरद ऋतु का मौसम बड़ा सुहावना होता है। शरद ऋतु के उस सौंदर्य को देखकर माधव इतने मुग्ध हो गए कि मस्त होकर के मुरली बजाने लगे। गैया चराते चराते हरी भरी हरियाली में कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाई, गोपियां बंसी की तान सुनकर दीवानी हो गई और गीत गाने लगी। इस गीत को वेणु गीत कहते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु करणी करणो कारकम विभद्रवास कनक कपीशम वैजंती चमाला रंध्रान वेणो रधर सुदया पुरन गोप वृंदे वृंदारमणम सवपद रमणम प्राविश सदगीत कीर्ति। मोर का मुख, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए मुरली मनोहर माधव नटवर वेश में वैजंती माला को कंठ में लहराते हुए, पीतांबर को श्री अंग पर फहराते हुए और गैया चराते हुए, बंसी बजाते हुए, सूर्य अस्त के अवसर पर शाम को वृंदावन में वन से लौटकर प्रवेश पा रहे हैं। भगवान वन से लौटकर वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं, आ रहे हैं। शाम का समय गैया चराते हुए आ गए हैं, गैया चरा कर आए हैं। तो कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं, बहन विधात अक्षणवंता फलम बिंदम ने परम विदाम। बहन विधाता ने आंखें इसी छवि को निहारने के लिए दी है। ये आंख मिली है तो भगवान की छवि को निहारने के लिए। धन्य है, और किसी काम के लिए नहीं। ये आंखें और कुछ देखने के लिए नहीं है,
सिर्फ भगवान की छवि को निहारने के लिए है। तो कह रही हैं इस प्रकार से पूरा दिन गोपियों का गोविंद की वेणु की चर्चा का वर्णन करते करते हुए व्यतीत होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब आ गई हेमंत ऋतु, अघन का महीना, मंगशीर जिसको बोलते हैं, भयंकर सर्दी। गोपियां अघन मास में कात्यायनी मां की पूजा करने लगी और मंत्र क्या जपती हैं? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम पर ऐसी कृपा करना कि नंद नंदन कृष्ण हमारे पति बन जाए, वो हमें अपनी पत्नी बना ले। कथा सुन लो, बच्चे को फिर खिला लियो, फिर यहां नू कह मेरा आराम नहीं हो रहा, कह रही थी यार। कथा सुन लो, फिर वहां जाकर बाद में कहे पंडित जी मेरा आराम नहीं हो रहा। आराम कथा सुनने से होगा, भगवान में ध्यान लगाने से होगा। बच्चे समय पर जो काम है वही अच्छा करो। जब बच्चे खिलाने का टाइम बच्चे खिलाओ। अब नाच रही है, भगवान के लिए नाचना तो उद्धार हो जाएगा। भगवान के लिए रो। हम रोते हैं अपने लिए, अपने दुखों पर रोते हैं हम इनके सामने आकर। जिस दिन उनके लिए रो दोगे ना, उस दिन वो रो देंगे तुम्हारे लिए। रोए ना रोए, भक्त प्रहलाद के लिए इतिहास में पहली बार हुआ भगवान और भक्त माफी मांग रहे हैं। भगवान किसी से माफी मांगते हैं? पहली बार है भगवान भक्त को कह रहे मुझे माफ कर दे, मैं विलंब से आया। हम अपने लिए रोते हैं, इसलिए वो हम पर नहीं कृपा करते। जिस दिन उसके लिए रो देंगे ना, वो दौड़े चले आएंगे। दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। जिस दिन भगवान के लिए रोगे उस दिन आंसू ठंडा निकलेगा। अपने लिए रोते हो दिन भर बैठ के यहां अपने दुखों के लिए, जिस दिन उसके लिए रो दोगे उस दिन वो तुम्हारे घर का नौकर बन जाएगा, चाकर बन जाएगा, वो सेवक बन जाएगा। सेवक बने हुए हैं बाबा, जिस समय याद करता हूं उसी समय आ जाए। कोई टाइम थोड़ी है सुबह ही अरदास लगाएंगे तभी आएंगे। अभी आकर लगा दे अभी आ जाएंगे, रात को 11 बजे लगाओ तब आ जाएंगे। वो सेवक के सेवादार बने हुए हैं, चौकीदार बने हुए हो यहाँ के। लेकिन उन चौकीदार को बुलाने के लिए अपने आप को खता करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जब तपोगे ना तभी भक्त बनोगे। सोने को तपाकर ही उसकी पवित्रता को परखा जाता है। पहले उसको जलना पड़ता है आग में, तब उसकी कीमत बनती है। इसलिए ध्यान से कथा सुनो। मन नहीं है तो मन को लगाओ, मन को लगाओ। अगर नहीं है तो भूख नहीं है फिर भी कुछ खाना पड़ता है। घरवाला जबरदस्ती करे खा ले एक रोटी, फिर रात को मैं ना आपको कहते हूं, फिर कह दिला दे दे कभी रात को भूख लगी आवे और तू मुझे बना कर ना दे। मन ना है फिर भी खाया। तो मन नहीं है तो मन लगाओ। बोलो साचे दरबार की। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी कह रही है हमारे पति बन जाए, इसी मंत्र की भावना से पूजा करती है। इसलिए करती है कि हमारे भगवान हमारे पति बन जाए। तो कन्हैया इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक दिन इनके पीछे पीछे पहुंच गए। गोपियों ने सर्दी में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के जैसे यमुना में प्रवेश करने लगी तो सारे कपड़े त्याग दिए, नग्न होकर के प्रवेश किया जमुना जी में। कन्हैया धीरे से आए और सबके कपड़े उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां नहाकर जब किनारे पर आई और कपड़े देखने लगी तो कपड़े गायब। हे भगवान हमारे कपड़े किधर गए? लगता है कोई बंदर उठाकर ले गया। तो कह रहे हैं ऊपर देखने लगी तो बंदर तो नहीं मिला, पर वानराणाम धीशम बैठे हैं, वानरों के स्वामी बैठे हैं। बंसी वाले को देखते ही गोपियां समझ गई सब करतूत इन्हीं की हैं। कपड़ा लिए वो बैठे हैं, अब जल में ठिठुर रही हैं और पुकार रही हैं। भगवान यहां 6 साल के हैं,
जो लोग इल्जाम लगाओ ना भगवान पर, वो तो गोपियों के कपड़े चुरा कर भाग गया था। उनको समझा देना कि 6 साल के बच्चे में विकार नहीं होता, वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो बच्चे हैं। हमें तो ये सिखाया जाए, ये गीत गाया जाए, छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान चूड़ी बेचने नहीं आए, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं धर्म का भक्तों के लिए आता हूं, भक्तों का दुख हरने के लिए आता हूं, पापाचार को समाप्त करने के लिए आया हूं। भगवान चूड़ी बेचने नहीं आए, लेकिन हम बड़े खुश हो जाएं, छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ये हमारे सनातन को गिराने की बात है। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, भक्तों की रक्षा करने आते हैं, अत्याचारों पर विराम लगाम लगाने के लिए आते हैं भगवान। जो कह दे कृष्ण तो छलिया है, कपड़े उठाकर भाग गया, वो हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं, वो हमें जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, और अब जल में ठिठुर रही है और पुकार रही है, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि माम वासिनाम धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रह्म है। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप तो धर्मात्मा हैं, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, परंतु हमारे कपड़े जल्दी वापस कर दो। भगवान बोले, यदि तुम अपने आप को मेरी दासी मानती हो, भगतनी मानती हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है कन्हैया, तो एक एक करके आती रहो और अपने अपने कपड़े पहचानती जाओ और मुझसे लेती जाओ। तो एक एक करके गोपियां बाहर निकलने लगी। भगवान ने सबको वस्त्र वापस लौटाए और कहा, तुमने नग्न होकर स्नान किया है, इसलिए तुम्हें पाप लग गया। सभी जमुना जी से माफी मांगो और प्रणाम करके कहो और वादा करो, कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करोगी। सब गोपियों ने ऐसा ही किया। अब भगवान बोले, सब मेरी प्राप्ति के लिए उपासना कर रही थी तुम लोग, तुम्हारा मनोरथ मैं अगली शरद पूर्णिमा की रात में महाराज के माध्यम से अवश्य पूरा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। 1 वर्ष की प्रतीक्षा करो। और यूं कहकर भगवान ने सब गोपियों को विदा कर दिया। राजन, एक बार भगवान ने ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को स्वीकार किया और ग्रहण करके भगवान ने उनको अनुग्रहित किया, उनको आशीर्वाद भगवान ने दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब पुण्य दिवाली आ गई। मैया दीपावली पर व्यंजन बनाए, मैया ने सुगंध पाकर कन्हैया भंडारे में भागे भागे आए। मैया, बड़ी सुगंध आ रही है, क्या क्या बनाया है, जरा हमें भी तो चखा। मैया बोली, दूर हट, पहले इंद्र का भोग लगेगा तब खाने को मिलेगा। मैया, ये इंद्र कौन है? मैया बोली, अपने बाबा से जाकर पूछना। अब कन्हैया बाबा के पास गए। बाबा बोले, बेटा आओ। बाबा, आज मैया ने ढेर सारी मिठाइयां बनाई है, पर चाखने को बिल्कुल ना दे रही। नंद बाबा बोले, सुनो बेटा, आंख खोलकर सुनो, नींद खोलकर। दोनों सो रही है। देखो, नींद आना स्वाभाविक है। जैसे बीमार आदमी को दवाई दे देना, उसको नशा हो जाए, उसको नींद आ जाए, ऐसे ही आपके पाप ज्यादा है, अभी पुण्य कम है, तो नशा आपके यहां पापों का है। क्योंकि कोई भी चीज ये नहीं चाहता अब मेरा नाश हो जाए, है? चाहता कोई मेरा नाश हो जाए, तो पाप नहीं चाहते कि मेरा नाश हो जाए, इसलिए वो आपको नींद लाते हैं। तो जबरदस्ती से जागो। जैसे जागोगे ना, कथा सुनोगे, तो पाप नीचे आते चले जाएंगे, पुण्य ऊपर आते चले जाएंगे, फिर नींद नहीं आने की। शुरू में हम आए थे, हमें भी आई थी, थोड़ी आई थी, ज्यादा नहीं।
लेकिन ध्यान से कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी तो आज कथा कह रही है, ना सुनते तो हम भी ना कह पाते। तो नींद आए तो अपने आप का मन मजबूत रखो, भगवान की कथा को सुनो, नींद आए तो मन को कहीं और ले जाओ, फिर ले आओ, ऐसे ही आप नींद से हट जाओगे। बोलो साचे दरबार की। तो करे नंद बाबा ले, सुन बेटा, जो देवताओं का राजा है देवराज इंद्र, इनकी हम हर साल दिवाली पर पूजा करते हैं। कन्हैया बोले किम फलम, पूजा से फायदा क्या होता है बाबा? अरे बेटा, फायदा ये होता है कि पानी बरसाता है इंद्र समय समय पर। अच्छा बाबा, यदि हम पूजा ना करें तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। कन्हैया बोले बाबा, अगर आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ना करें तो क्या पूजा करने वालों पर ही इंद्र पानी बरसाएगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। बाबा बोले अगर आधे, बाबा बोले नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं, अगर इंद्र पानी बरसाएगा तो सबके खेतों पर ही पानी बरसाएगा। कन्हैया बोले बाबा, फिर हम सबको पूजा करने की क्या जरूरत है? नंद बाबा बोले कन्हैया, मुंह पर ज्यादा तर्क वितर्क तो करने आते ना बेटा, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है ना, गवाले हैं, परंतु तू इतने टेढ़े मेढ़े प्रश्न काहे को पूछे? क्या बात है लल्ला? तेरे प्रश्नों का जवाब देते देते मेरी खोपड़ी चकरा गई। बच्चा कई बार पूछता ना, ये क्या है, वो है, ये क्या है, वो है, पूछते रहते हैं। तो कह रहे मेरी खोपड़ी खराब हो गई, तू बता तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले बाबा सुनो बाबा, मैंने बड़े बड़े साधु संतों का सत्संग सुना है। साधु संत एक ही बात कहते हैं, एक ही सिखाते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणाओ विभवते। जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख का भागी होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपने ही कर्म अपने आप बिगाड़ते हैं हम। यदि कोई देवता है तो वो कर्मा अनुसार फल देने के लिए विवश है। जैसा कर्म करोगे देवता विवश हो जाएंगे उसका फल देने के लिए, उनको देना पड़ेगा। बाबा पूजा करनी है तो हमारा प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज गोवर्धननाथ। बोलो गिरिराज गोवर्धननाथ की। ठीक है लाला, जैसा तू कहे। लाला ये बता, तेरे देवता की पूजा करने में सामग्री क्या लगती है? बाबा सामग्री तो कछु ना लगे, बस खाने का माल चकाचक होना चाहिए, इसी में खुश हो जाएंगे। तो नंद बाबा ने आदेश दिया कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, गिरिराज जी की पूजा होगी। अब घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, मिठाई बन गई, थाली में सज गई, और लेकर के सभी चल पड़े ब्रजवासी। पहुंच गए गोवर्धन की तलैटी में। कन्हैया कहां है तेरा देवता? ये 7 कोस के बैठे हैं, यही है मेरा देवता, करो प्रेम से पूजा। कन्हैया बोले। सभी ने गोवर्धन की पूजा की, पकवान चढ़ाए, प्रभु ने अपनी माया से सबके नेत्र बंद कर दिए और फिर गोवर्धन के शिखर पर चतुर्भुजी बन के सभी को दर्शन दिए। भगवान का एक रूप ब्रजवासियों के साथ है और एक चतुर्भुजी रूप भगवान का ऊपर गोवर्धन की शिखर पर चोटी पर है। दर्शन दिए और एक रूप में नंद के लाला वहीं उनके पास बने हुए बैठे रहे। बोलो गोवर्धन नाथ की। सभी ब्रजवासी दंग रह गए, सभी ने जय जयकार बोली। उसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गायों की को आगे करके गिरिराज जी की परिक्रमा करी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों ने गिरिराज गो ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।